मैनेजर ऑफ एटिका वेल्थ। Yes. ठीक है, ई के ऊपर आपने वो क्यों लगा रखा है एक? Because it's a Portuguese word. Okay, what does it mean? It means ethics in Portuguese. ओके So जब हमने ये कंपनी चालू की थी, बिकॉज तब 2009 में इंडिया में बहुत मिससेलिंग होती थी एज एन इन्वेस्टर। अगर आपको गुमराह नहीं करेंगे तो आप हमारे पास आओगे क्यों? मैं आपको बोल दूंगा कि भाई आप सिंपल SIP कर दो, सिंपल इंडेक्स फंड में डाल दो, तो बोलेगा फिर मुझे तुम्हारी क्यों ज़रूरत है? मुझे जार्गन तो बेचो। मुझे जार्गन हाँ। जब तक मैं नहीं बेचूंगा मैं अपने आप को स्मार्ट कैसे बताऊंगा? मैंने CFA किया तो मैं उसका वैल्यू कैसे बताऊंगा आपको? राइट तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर वो ब्लैक बॉक्स है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ मैंने कहाँ से किया है, आई वुड नॉट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग। आज जो मैं काम कर रहा हूँ पूरा ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड्स जैसे मेरा पैसा वहाँ डाल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज बिलीव इन स्किन इन द गेम। मैं वेल्थ एडवाइज़र हूँ। मैं अगर आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप अपना पैसा यहाँ डालो और मैं खुद नहीं डाल रहा हूँ, दैट्स द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड। आप जिम में जाते हो, जो आपका पर्सनल ट्रेनर है उसकी 6 पैक बॉडी है, आप देख के इम्प्रेस हो जाते हो, आप बोलते हैं यार तुम्हारी जैसी बॉडी बनानी है, राइट? एंड आई एम विलिंग टू पे यू 10,000 रुपीज़ पर मंथ, मुझे 6 महीने में 12 महीने में बना के दो। यू सी इट एंड यू वॉन्ट टू गेट इट फॉर यू। मैं अगर आपको सपने बेच रहा हूँ कि मैं आपके लिए वेल्थ बनाऊंगा और मैंने उसी तरीके से वेल्थ नहीं बनाई है, आई हैव टोल्ड बिगेस्ट लाई ऑन द प्लैनेट। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। हार्डली 5% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर फाइनेंशियली लिटरेट टुडे। ओके, सिर्फ 5%। व्हेन यू से फाइनेंशियल लिटरेसी व्हाट डू यू मीन? लाइक क्या डेफिनेशन है उसकी? सिंपल है कि उनको पता है कि उनका पैसा कैसे काम करे उनके लिए। इसको मैं फाइनेंशियल लिटरेसी बोलता हूँ। अगर आपका पैसा सो रहा है और आप मेहनत कर रहे हो, सैटरडे को पॉडकास्ट कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, पैसा सो रहा है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं यार है। पैसे जल्दी उठो यार, कम ऑन। क्या कर रहे हो? पैसे सोने ही नहीं चाहिए। पैसे शुड वर्क फॉर यू 24/7। इंडिया में 95% लोगों को नहीं पता, इसीलिए तो हम मंडे से सैटरडे सुबह 9 से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 7 दिन 365 डेज अ ईयर फॉर 25 ईयर्स। एंड फिर आफ्टर 25 ईयर्स वी स्टिल रिमेन मिडिल क्लास। हम रिच नहीं बन पाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेल्थ एस्पेक्ट। Yes. मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पैसे लगाते हैं, एंड देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई नो जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, एंड दे डोंट लाइक द म्यूचुअल फंड्स फॉर इट गिव्स यू स्लो रिटर्न्स, राइट? नाउ आई एम सेइंग दिस ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं खुद भी रफली 30K पर मंथ के आसपास मैं म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूँ। पहले मैं पिछले साल तक 5-6 हज़ार लगाता था, जैसे इनकम कम थी, इनकम बढ़ी तो मेरे दोस्त हैं CA नीरज अरोड़ा, उन्होंने मेरे को ठोक ठोक के बोला कि क्यों नहीं करते आप, इतने पॉडकास्ट करते हो, फाइनेंस में लगाते खुद नहीं हो, ठीक है, स्किन इन द गेम। यस। So gradually I did it and I'm seeing a small corpus build up and I can see the compounding का 0.1% अब शुरू हो रहा है, क्योंकि वो जो ग्राफ होता है ना इन्वेस्टेड और रिटर्न का, वो धीरे 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 अब ऐसे वी बनना शुरू हो रहा है, राइट? तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी एक इम्पेशेंट इंसान हूँ। सी, एक चीज़ आप मान लो विनम्र, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा आपके बिजनेस में बन सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा आपके बिजनेस में ही बनेगा। बिल गेट्स रिच है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट बनाया उन्होंने, स्टीव जॉब्स रिच है बिकॉज एप्पल बनाया उन्होंने, मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाया, ही इज़ वेल्दी बिकॉज ऑफ दैट। तो वहाँ आपका खून पसीना मेहनत लगा है, और खून पसीने मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कहीं भी जा सकता है। आज एप्पल $3 ट्रिलियन कंपनी है, व्हाट स्टॉप्स एप्पल फ्रॉम बिकमिंग $30 ट्रिलियन कंपनी टुमारो? नथिंग। It can become, right? Eventually it will happen. Eventually it will happen because it's all mind game. Right. Correct. Technology can push you out of the business. तो ये दो रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कैन चेंज योर बिजनेस ओवरनाइट, चाहे कितना ही पुराना ब्रांड नेम आपका क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ 80% आप जो प्रॉफिट्स कमाते हो अपने बिजनेस से री इन्वेस्ट करो, 20% डाइवर्सिफाई करो, 20% आप मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिसको 50 और बिजनेसेस में डालो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कैसे ही हो। कम से कम आपका बिजनेस बंद हुआ तो ये 20% पैसा जो आप बाकी को दिए हो, उससे आपकी मतलब गाड़ी रुकेगी नहीं। आपका इमरजेंसी फंड्स को लेके क्या राय है? मतलब लाइक डू यू लाइक टू कीप मनी इन द बैंक एज इमरजेंसी फंड्स? Okay. नॉन FD, जस्ट मनी इन द बैंक। हाँ. ये मेरा इमरजेंसी फंड है एक बैंक अकाउंट में। हाँ। वर्सेस FD। सो मैं FD में तो बिलीव करता ही नहीं हूँ। बिलीव ही नहीं करता हूँ क्योंकि FD से बेटर ऑप्शन डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि बहुत सेफ हैं और जो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड में एक लिक्विड फंड होते हैं, करेक्ट, राइट? आपको 2 दिन के लिए पैसा डालना है, 1 हफ्ते के लिए डालना है, 10 दिन के लिए डालना है, और आज की डेट में 6 से 7% रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि FD से बेटर भी हैं।
मैं एक हफ्ते में निकाल सकता हूँ, 10 दिन में निकाल सकता हूँ। मैंने 10 लाख डाले हैं, मुझे 1 लाख निकालने, कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं है। तो मेरा करंट अकाउंट का पैसा, सेविंग्स अकाउंट का पैसा मैं सारा लिक्विड फंड में रखता हूँ। मुझे अगर विजिबिलिटी है 6 महीने की, सॉरी, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आपके ऑपरेशनल जो कॉस्ट जो है, ऑपरेशंस के पैसे, हाँ, वो सब आप लिक्विड फंड में वो भी अभी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। सपोज आज 26 है, 3 दिन बाद मुझे मेरी टीम को सैलरी देनी है। आज मेरे अकाउंट में जीरो, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपए हैं। 30 तारीख को 50 लाख रुपए अकाउंट से आएंगे, लिक्विड फंड से मैं निकालूंगा। 30 तारीख को मॉर्निंग में आएंगे, 30 तारीख को सबकी सैलरी हम देंगे। तब तक पैसा काम कर रहा है। You don't touch the money. Why? It has to work hard for you. See, money can find you a purpose. Money can fund a purpose. Money can't find you a purpose. See, one beautiful thing I want to share through this podcast, which I've learned through many books. आप लाइफ को 3 फेज में डिवाइड करो, 25 साल 25 साल 25 साल। जी। पहले 25 साल लर्न लाइक क्रेजी। जितनी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो ना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। SIP नहीं कर पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने में इन्वेस्ट करो। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं यार हमारी ना 10,000 की सैलरी और हम 3,000 SIP में डालना चाह रहे हैं। मैं क्यों, क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप एक कोर्स कर सकते हो AI के ऊपर, जो भी आपकी लाइन के ऊपर कोर्स करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो। जी। तो 25 ईयर्स इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वो जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो अगले 25 साल आपको ROI देगा, उसमें आप बहुत पैसा बनाओगे। तो फर्स्ट 25 ईयर्स लर्न, सेकेंड 25 ईयर्स अर्न, एंड देन नेक्स्ट 25 ईयर्स रिटर्न। भगवान ने ना सब, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, भगवान ने बहुत जगह अनफेयर गेम खेला है। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को इंडिया में पैदा किया, किसी को US में। बट भगवान ने एक ही चीज़ सबको बराबर दी है, और वो है टाइम। बिल गेट्स के पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। थिंक अबाउट इट। ट्रू। एक ही चीज़ है जो भगवान ने सबको बांट के दी है। तो और ये एक बार समय चला जाता है ना, वापस नहीं आता है। आप कितने ही अमीर हो जाओ, उसको वापस खरीद नहीं सकोगे। तो मैंने रियलाइज़ कर लिया, बॉस, टाइम सबसे बड़ा रिसोर्सेज है। तो अगर मुझे पॉइंट A to B जाना है, विच इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच, विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच, राइट? तो अगर मुझे चर्च गेट से आना था तो ट्रेन वॉज द फास्टेस्ट। तो मैंने हमेशा माना कि ट्रू वेल्थ आपकी यहाँ है, ये कपड़ों में और उसमें नहीं है इतनी, सो एंड इस सिटी, एज यू राइटली सेड, दिस सिटी रिकग्नाइजेस फॉर यू हु ट्रू, मतलब आप कितने सही ओरिजिनल हो। आप दिखा के तो लंबा टिक ही नहीं पाओगे सिटी में। आपको मतलब 10 दिन में पैक करके जाना पड़ेगा। इफ मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, बाय इट। देखो, आपको घर खरीदना नहीं है, आपको वो, इफ़ यू कांट अफोर्ड दैट प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। मे बी आई कांट अफोर्ड एक्सप्रेस टावर्स, आई कांट अफोर्ड NCP अपार्टमेंट्स टुडे, बट आई कैन स्टिल लिव किंग साइज बाय टेकिंग ऑन रेंट। और शुरुआत करते हैं जवान लोगों से, कि मान लो मैं 27 साल का हूँ, मैं बोलता हूँ गजेंद्र जी फलाना पैसा हो गया, आप मैनेज करो, मेरी प्रवृत्ति क्या रहेगी? व्हाट डू यू नोटिस इन योर यंगर क्लाइंट्स? हाउ हैव दे मेड देयर वेल्थ? हाउ डू दे थिंक अबाउट देयर वेल्थ? Correct. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ other people of their age think about their wealth. Correct. So these are the phases of life. आप जिस फेज में हो, आपके उमंग अलग है, kind of thing. So to you I would suggest, if you're 27 year old, आप 100 रुपये कमाते हो और आप जैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस करो, तो मैं आपको फिर वही बोलूँगा कि आप 50, अगर आपका बिजनेस अच्छा चला, सबसे पहले आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप खुद में करो, आप लाइफ आज भी इंजॉय करो। अगर आज आपको फरारी गाड़ी खरीदनी है, लेट्स मेक अ प्लान फॉर दिस, कि अगले 5 साल में हम फरारी गाड़ी खरीदेंगे। देखो, 60 में 100 करोड़ हो गए ना, उस वक्त फरारी चलाने का मन नहीं करेगा आपको। ट्रू दैट। आपको आज चलानी है। अगर आप बोलते हो गजेंद्र मुझे हार्ली डेविडसन में घूमना है, चलो प्लान बनाते हैं, 3 साल में हम आपके लिए हार्ली डेविडसन लाएंगे, रिटायरमेंट की छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले हार्ली डेविडसन का प्लान करते हैं। इफ़ यू आर सो पैशनेट अबाउट दिस गोल, सी देखो, आप बोलोगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, सब चीज़ें करनी है, तो फिर यू आर गोइंग नोवेयर। बट आप कुछ चीज़ के लिए पैशनेट हो, ये सी देयर आर सम गोल्स इन माई लाइफ विच आर नॉन नेगोशिएबल, देन लेट्स वर्क फॉर दीज गोल्स एंड मेक दैट हैपन। जब आप दुनिया की करने लग जाओगे ना, आज मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर मैं भी सोचूं कि दुनिया क्या सोचेगी, तो मैं कभी मैं जी नहीं पाऊँगा। यू हैव टू लिव ट्रू टू योर सेल्फ। आपके लिए क्या कंफर्ट है, आपके लिए क्या सही है, आपको किस में खुशी मिलती है। अगर आप सोचोगे कि मैं ये फलाना कर रहा हूँ, तो दुनिया तो बहुत कुछ बोलती रहेगी, आप किस की सुनोगे और कब तक सुनोगे। तो बहुत लोग क्यों मिडिल क्लास रह जाते हैं, बिकॉज मैंने अगर घर नहीं लिया तो दुनिया क्या कहेगी, ये स्टेबल नहीं है, इसके पास वो घर ही नहीं है। यार कितने सारे ऐसे भी मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं,
जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास पैदा हुए लेकिन वो अपर मिडिल क्लास पे अटक गए, जबकि उन्होंने पैसे बहुत बनाए। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक अजीब सी ड्रीम है, और मतलब मेरे को बहुत लोग इसके लिए गाली दे सकते हैं क्योंकि मैं एक मीन्स के परिवार से आता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे ना घर वालों के पास ना घर नहीं था या गाड़ी नहीं थी, तो वो फ़ोटो डालते हैं और मम्मी को बहुत महंगी गाड़ी दिलाते हैं, बहुत महंगा घर दिलाते हैं। अच्छा भी लगता है देख के, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देयर वेल्थ, बट समटाइम्स दे आर सो बिजी इन इम्प्रेसिंग अदर्स अराउंड देम कि देखो मम्मी को अब नया घर दिला दी, नई गाड़ी दिला दी। तो अभी तक जो पैसे बनाए हैं उन्होंने 20-30-40% सेव किया है। वो अलग बात है कि उन्होंने खाली सेव किया है, उसको काम पे नहीं लगाया था, एंड दैट इज वेयर वी हेल्प देम बिकम फाइनेंशियल एंड दीस आर लिटरेट। पीपल फ्रॉम ऑल लाइक लोअर मिडिल क्लास से लेके हायर तक। लोअर सबसे अमीर लोग भी सेव करते हैं। बहुत, सबसे अमीर तो सबसे ज़्यादा करते हैं, बिकॉज एक लेवल के बाद कितना खर्चा करोगे आप। अच्छा हाँ, ये बात भी है। राइट तो उनको एवेन्यूज चाहिए बताने के लिए, तो उन्होंने सेव किया है, इसलिए आज वो वेल्थ बन पाई है। बट बहुत कम लोग कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं। और ये एक ऐसा पावर है ना, जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप बोलोगे कि भाई इससे दुनिया में कोई पावरफुल फोर्स नहीं है। ये मैं 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद समझाऊँ। इट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एज सेड बाई अल्बर्ट आइंस्टाइन। आदमी लोग क्यों नहीं वेल्थ बना पाते हैं? स्टुपिडिटी, फियर एंड ग्रीड, 3 रीजन्स। तो जो आप बता रहे हो ना कि मैं स्टार्टअप्स में कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, दिस इज़ व्हाट ग्रीड ड्राइव्स। मैं ज़्यादा पैसा और कमा सकता हूँ, एंड इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड मोस्टली मनी रिलेटेड। मैं अपने लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ। मुझे 15% रिटर्न जो मेरे इन्वेस्टमेंट मिलता है, मुझे अगर ये मिल जाए ना 25 सालों तक, 30 सालों तक, मैं ये गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। मुझे 30% रिटर्न नहीं चाहिए। मुझे मालूम है ये 15% रिटर्न पे मेरा कंट्रोल है, 30% रिटर्न पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ओके, बट मुझे ये 15% का रिटर्न 30-35 साल खेलना है। मुझे कंपाउंडिंग बनानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको दुनिया में सारे काम आना ज़रूरी नहीं है, बट आपको दुनिया में ये मालूम होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन आदमी सही है। तो स्टॉक मैं अगर खुद पिक करता हूँ तो शायद मैं बना सकता हूँ, बट क्या मेरे पास टाइम है, नॉलेज है, रिसर्च है, इंक्लिनेशन है? नहीं है। तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? और मैं कुछ टिप विप पे जाऊंगा, अरे आप कुछ टिप बता दो, कुछ बता दो, उससे वेल्थ नहीं बनती है। आपको पता ना टिप किसको दी जाती है? गधों को। वही वेटर्स को हम लोग टिप देते हैं, राइट? सॉरी आई थॉट लाइक टिप एज इन लाइक हम अपने, नेवर माइंड। हाँ, टिप्स हम वेटर को देते हैं ना, तो आप राइट, तो आप किसी से टिप मांग रहे हो। हाँ, कोई आदमी टिप से वेल्थ बनाता है? आपने किसी ने देखा कि इसने टिप दी थी और मैंने वेल्थ बना ली? अमेरिका में या इंडिया में नहीं होता। इंडिया में कल्चर बहुत कम है। करेक्ट। सो टिप से वेल्थ नहीं बनती। आप बोरोड, यू कैन नेवर क्रिएट वेल्थ ऑन बोरोड नॉलेज। मैं आपकी आइडिया बोरो कर सकता हूँ, बट आपका कन्विक्शन कहाँ से बोरो करूँगा? सो ट्रू। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एवरीवन हु रीड्स फाइनेंस बुक्स, या वो ऐसे फाइनेंस पॉडकास्ट भी देखता है। फाइनेंस पॉडकास्ट देख के आप वेल्थ नहीं बना सकते हो। हाँ, सॉरी गाइस, बाय बाय। हाँ, नहीं, देखो 1 घंटे का आप पॉडकास्ट देख के सोचते हो कि मैं भी वेल्थ बना लूँगा ना, तो ये फिर आपको ये इतनी पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं करनी पड़ती। आज मुझे 20 साल लगे हैं ये जो आपको बता रहा हूँ 1 घंटे में बताने का, बट 20 साल मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर करे हैं, तब जाके बनी है। तो आपको ट्यूशन फी तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो आप सोचते हो कि मैं स्टॉक्स में विदाउट रिसर्च, विदाउट करके बना सकता हूँ। ये 3 साल में हमने वन वे देखा, इसलिए सबको लगता है वेल्थ बनाना ईजी है। अभी तक लोगों ने डाउनफॉल देखा नहीं है। लोगों ने फ्लैट मार्केट्स 5-5 साल तक देखा नहीं है। और मार्केट्स कैन मेक यू, मार्केट्स आर द बिगेस्ट मशीन विच कैन ब्रिंग ह्यूमिलिटी इन यू। मतलब आप अगर ऊपर उठ रहे हो ना, तो आपको नीचे जमीन पे ले आएंगे। माई क्वेश्चन वॉज दिस ओनली कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को चलो मार्केट फ्लक्चुएशंस अवॉइड करनी है, पर आप तो कह रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर भी फ्लक्चुएशन आ रही है। आएगी। अरे फ्लक्चुएशन अच्छा है आपकी वेल्थ के लिए। एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आप SIP करते हो, आप चाहते हो मार्केट खाली ऊपर ही ऊपर जाए आइडियली, राइट? आप बहुत स्लो वेल्थ बनाओगे। ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। आपने आज 10 रुपये पे खरीदा, अगले महीने 11 पे खरीदोगे, फिर 12 पे खरीदोगे, 13 पे खरीदोगे, राइट? तो हर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप हाई लेवल पे खरीद रहे हो, तो आपकी एवरेजिंग हायर अप हो रही है। ऑफ कोर्स। वॉरेन बफेट बोलते हैं नेक्स्ट 5 साल अगर आप बहुत वेल्थ डालना चाहते हो मार्केट में, डू यू वांट द मार्केट्स टू गो अप और डू यू वांट द मार्केट्स टू गो डाउन? इफ यू आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट, आई वांटेड टू गो डाउन। एग्जैक्टली। तो व्हाई शुड आई बी हैप्पी व्हेन मार्केट्स आर गोइंग अप व्हेन आई डोंट नीड द मनी फॉर द नेक्स्ट 5-10 years? देन लेट्स गेट स्पेसिफिक। आप मुझे ये बताओ, आप किस तरह से करते हो? इफ यू कैन डिस्क्लोज इट। आप
जब मार्केट गिरी हुई होती है तब आप लमसम SIP खरीदते हो नहीं, या फिर आप 80% मेरा पैसा SIP में जाता है। जो 30 lakhs की आप बात करें तो इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ। 70,000 पे 80,000 पे 1 लाख सेंसेक्स पहुँच जाएगा, ये पैसा जाते रहेगा और हर साल SIP बढ़ती रहेगी, चाहे कोई भी रेट हो उसका। चाहे कोई भी रेट हो। और आज तक जो मैंने ये इतनी वेल्थ बनाई है ना, ये इसलिए बनी है क्योंकि मैंने इस पैसों पे दिमाग नहीं लगाया। अगर मैं दिमाग लगाने जाता ना तो अभी SIP नहीं करता। अरे मार्केट इतने ऊपर है, मैं क्यों SIP करूं? तो शायद ये वेल्थ बन ही नहीं पाती। तो अभी तक जो वेल्थ बनी है, दिमाग नहीं लगाया तो बनी है। 20% मेरा पैसा सेफ में है, विच इज आई कॉल ड्राई पाउडर। अगर मार्केट गिरा 20% से ज़्यादा क्रैश हुआ तो पहला भी अभी जो मार्केट चल रहा है 20% तक मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरी जो SIP जा रही है वो अपना टाइमिंग करेगी। आज 80,000 पे है तो बाई करेगी, कल 75,000 है बाई। बट 70,000 आ गया इंडेक्स, 20% का क्रैश हो गया, उस दिन मैं लमसम एग्रेसिवली डालना चालू कर दूंगा जो मेरे पास ड्राई पाउडर है, सो दैट आई एम बाइंग डॉट चीप। वेरी इंटरेस्टिंग। कोविड में मैंने ऐसा किया था। कोविड में मेरी SIP उस वक्त कुछ 17-18 लाख की महीने की जा रही थी, 2020 की बात है। आपको याद होगा मार्च महीने में मार्केट 38% टूट गया था। तब मैं स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल भी समझदार बट नहीं था। आपको आइडिया तो थी क्रैश हुआ है। मुझे पता था कि दुनिया भर में कंपनीज लुट रही हैं, नीलाम हो रही हैं। यस, तो आपको वो चीज़ जो 100 रुपये मिलनी थी आपको 60 रुपये मिल रही है, 70 में मिल रही है। मैंने उस वक्त मेरा फैमिली का 86 लाख रुपीज़ हमारे पास पड़े थे, हमने उसको स्मॉल कैप फंड्स में डाले हैं मार्च अप्रैल 2020 में। और आज आपको बताता हूँ उसकी सबकी वैल्यू 4 गुना हो गई है 4 सालों में, बिकॉज यू बॉट एट क्रेजी प्राइसेस। Is it true that mutual funds fluctuate lesser than the stocks? 100%, because it's a diversified portfolio of 50 companies. That too 50 well researched companies. आप खुद से जब स्टॉक खरीदोगे ना तो आप जनरली उल्टा पुल्टा खरीदोगे, जो चल गया वो खरीदोगे, टिप्स पे खरीदोगे, तो वो सब बहुत केसेस में फंडामेंटल कंपनीज नहीं होती। मैं 20 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ। म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने मल्टी बैगर्स बनाए हैं, जहाँ पे 25 साल पहले आपने 1 लाख रुपए डाला, आज 1 करोड़ हो गया, 100 गुना बन गए हैं। तो जब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बना है, तो मैं क्यों री इन्वेंट द व्हील करूं? जब अच्छे लोग जानते हैं कैसे बना के आपको दे सकते हैं, डेमोक्रेटाइज्ड वे है, तो व्हाई नॉट आई यूज दिस व्हीकल? इन्वेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आई ऑलवेज बिलीव इन्वेस्टिंग इज लाइक 1% इंटेलिजेंस, 99% टेम्परामेंट। ओके, सारी दुनिया जो अच्छे वेल्थ एडवाइजर्स है ना, वो लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अरे हमारे पास ये रिसर्च है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये है। बट एक्चुअली इन्वेस्टिंग इज द टेम्परामेंट गेम। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जो आज तक वेल्थ बनाई है सारे टेम्परामेंट से बनाई है कि व्हेन वर्ल्ड इज फेयरफुल आई हैव टू बी ग्रीडी, व्हेन वर्ल्ड इज ग्रीडी आई हैव टू बी फेयरफुल, एंड ओनली 1% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कैन एक्चुअली डू दिस। वॉरेन बफेट इज वन एंड देयर आर फ्यू अदर्स। किसी भी नर्सरी केजी के स्टूडेंट को आप बताओगे ना कि पहला रूल क्या है फाइनेंस का, पहला रूल इन्वेस्टमेंट का क्या है दुनिया में, बाय लो सेल हाई। अग्री? करेक्ट। और दुनिया उल्टा करती है, बाय हाई सेल लो। सब दुनिया खरीदने जा रही है तो मैं भी खरीदता हूँ, और सब दुनिया बेचने जा रही है तो मैं भी बेच के निकलने की सोचता हूँ। तो हम तो फंडामेंटली गलत कर रहे हैं ना। तो मेरे में ये इंट्यूटिव था, और प्लस वॉरेन बफेट जब आप ऐसा पढ़ते हो तो उन्होंने भी ये बात कही है, तो मैं ये फॉलो करने लग गया। जब कोविड में सारी दुनिया बेच रही थी मैं खरीद रहा था। अभी सारी दुनिया PSU खरीद रही है तो मैं बेच गया। अभी दुनिया में कोई चाइना को हाथ नहीं लगा रहा है एज ए मार्केट। India market is here, China market is here right now. It is 15-year low. Incrementally, I am putting a lot of my money in China. Focus. I was so bloody focused on only mutual funds because I worked in this industry for 20 years. मैं बोला इससे बढ़िया vehicle 99% लोगों के लिए हो ही नहीं सकता है। So tightly regulated, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। How many mutual funds in India? 45 odd है। And it's very difficult to get a new one. हाँ? Very difficult to get a license. Yeah. It is crazy. And our regulator is one of the best in the world. आप really super best. Okay. मैंने US देखा है, UK देखा है, सिंगापुर देखा है। हम लोग बहुत आगे हैं। Given the recency of our industry, हम लोग ज़्यादा साल नहीं हुआ है, but जो काम रेगुलेटर्स ने किया है, इंडस्ट्री ने किया है, it is unparalleled I would say. अगर ये 500 कंपनीज एज अ बास्केट स्टे कर गई, इससे ज़्यादा वेल्थ कोई नहीं बना सकता है। मतलब I guess then one has to contend with the fact that there is going to be some sort of risk. आप basically 500 कंपनीज के स्टेबिलिटी पे बेट कर रहे हो। बिल्कुल। उसमें से 50 कंपनीज 100 कंपनीज हो सकता है 10 साल बाद नहीं रहेगी, बट जो बाकी 400 है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, समझ रहे हो आप? तो बेसिकली दैट्स व्हाई इट्स अ डाइवर्सिफाइड बास्केट। तो इसीलिए आपका पैसा 15% ही रिटर्न आएगा, 17 ही आएगा, आपका पैसा 40% कभी नहीं आ सकता है। एंड 15% इज अ डैम गुड रिटर्न।
मतलब इनफैक्ट मैं तो आपके लिए बोलूंगा 12% के ऊपर जो भी रिटर्न आया है ना, यू शुड बी लकी, मतलब यू शुड बी थैंकफुल. I'm consistently getting 14.7, 13%. It's a fantastic return. Now only pray that this return can last for 20 years, 25 years. Yeah. आपकी wealth बहुत बन जाएगी. So अब बात करते हैं कि do you have a specific strategy for कब म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना है, कब नहीं करना? Personally yes. सिंपल लॉजिक है, जो सेक्टर्स थीम्स परफॉर्म नहीं किए उसमें डालो, जब वो परफॉर्म कर जाए वहाँ से पैसे निकाल लो. एक सिंपल फंडा. जो कंट्रीज परफॉर्म की है उसमें मत डालो, जैसे चाइना ने नहीं किया है तो उसमें डालो, बिकॉज एवरीथिंग इज सिक्लिकल इन मार्केट. राइट. हमारी लाइफ भी सिक्लिकल होती है, मार्केट्स भी सिक्लिकल होते हैं, सीजन सिक्लिकल होते हैं, तो सब कुछ सिक्लिकल है. ऑसम यार. गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया. मैं री एनर्जाइज हो गया आपसे बात करके आज पैसों को लेके. आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है. आज कोई काम नहीं होगा. आज सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को निहारा जाएगा और देखा जाएगा, आनंद लिया जाएगा. कल से उठ के किसी वेल्थ एडवाइजर से संपर्क किया जाएगा और दिवाली से पहले कर लेते हैं. और